करेंगे फिज़िकल मेथड्स की। पहले हमने बात की ना, जो सी कोटिंग थी मेटलिक कोटिंग, पहले हमने बात की है कि क्या होती है। ठीक है, किस में बात की है हमने? प्रिवेंशन में, रस्टिंग इन प्रिवेंशन, यानी कि हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है ना, उसमें हमने बात की मेटलिक कोटिंग में। मेटलिक कोटिंग की आज हम दो पार्ट्स की, मेटलिक कोटिंग है उसके दो पार्ट्स हैं। अब हम उसकी बात करते हैं कि कोटिंग हम कैसे करते हैं जिंक की और टिन की। फिज़िकल मेथड्स हैं किसके? मेटलिक कोटिंग के। ठीक है, अब ये जिंक कोटिंग है, इसमें क्या होता है कि दिस लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, यानी कि जिंक की लेयर है वो आयरन पर है। जिंक की लेयर किस पर है? आयरन पर। ठीक है ना, ये क्या है? एक गैल्वानाइजिंग प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है। हम इसे कहते हैं गैल्वानाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम आयरन शीट को एक जिंक क्लोराइड सोल्यूशन में डालते हैं, डिप करते हैं, पिघले हुए मोल्टन जिंक क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल देते हैं। ठीक है, और इसको हीट देने शुरू करते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि जिंक जो उनसा होता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है ना, रिएक्ट कर लेता है जल्दी जल्दी से। तो क्या करता है कि जिंक जो उनसा है ना, ये इसके ऊपर ना चिपकना शुरू हो जाता है। दो इलेक्ट्रॉन यानी कि चिपकना शुरू है, रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है, जिंक रिएक्शन करना शुरू करता है इसके ऊपर आयन। ठीक है ना, इससे क्लोरीन से अलग होता है। जिंक इसके ऊपर कोटिंग कर लेता है आयरन के ऊपर। आयरन ने इतनी हीट पर आयरन से पहले जिंक जो उनसा है ये रिएक्शन करेगा किससे? आयरन के इस सरफेस से। आयरन की इस सरफेस पर एक कोटिंग तैयार कर देगा, एक कोटिंग चढ़ा देगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? इस कोटिंग को हम कहेंगे जिंक कोटिंग। समझ आ गई? रिएक्शन वगैरह बात की बातें हैं, बस आपने ये याद रखना है कि हमने जिंक क्लोराइड का एक सॉल्यूशन तैयार किया है। उस सॉल्यूशन के अंदर उस सॉल्यूशन को पहले गर्म किया है, गर्म करने के बाद उसके अंदर आयरन रखा है। कुछ देर के बाद क्या होता है, जिंक जो उनसा है वो आयरन के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है ना, वो रिएक्शन आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से अब जिंक के ऊपर एक कोटिंग तैयार हो गई जिसे हम कहेंगे जिंक कोटिंग। जिंक के ऊपर आयरन के ऊपर एक कोटिंग तैयार हो जाएगी जिसे हम कहेंगे जिंक कोटिंग। ये एक गैल्वानाइजिंग प्रोसेस हम इसे कहेंगे। टिन कोटिंग अब आगे। टिन कोटिंग इसमें क्या होता है, आयरन शीट होती है। आयरन शीट है, उसको हम डिप करते हैं। किस में डिप करते हैं? उसको मोल्टन टिन में। मोल्टन टिन में जैसे ही डिप करेंगे तो पासिंग, ठीक है ना, मोल्टन टिन में, यानी कि टिन को पिघलाने के बाद जो सा मटेरियल हमें हासिल होता है ना, उसके अंदर हमने ये आयरन शीट को डिप करना है। और फिर उसके बाद उस प्रोसेस के बाद हम इसे पासिंग करेंगे हॉट रोलर्स। रोलर होते हैं गरम रोलर। ठीक है ना, गरम रोलर ऐसे करके होते हैं, ये घुमावदार होते हैं। ठीक है ना, ये मिसाल के तौर पर ये है, इसके अंदर से हमने शीट को पास करना है ऐसे करके। गरम होते हैं, ये हॉट होते हैं। तो क्या करते हैं, ये उसको चिपका देते हैं। ठीक है ना, गरम करने हॉट रोलर्स के बाद हम क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, जिसकी वजह से ये अब उसके बाद क्या होता है कि ये चिपक जाती है। टिन जो सी होती है वो हॉट रोलर्स में गुजारने के बाद, ठंडा करने के बाद क्या होती है, टिन क्या करती है, ये आयरन के ऊपर एक लेयर बना देती है जिसे हम कहेंगे टिन कोटिंग। टिन कोटिंग ज़्यादातर किस में? फूड केन्स में इस्तेमाल होती है, बेवरेजेस में इस्तेमाल होती है, मशरूबात वगैरह में। ठीक है ना, पेप्सी के कैंस वगैरह। ठीक है ना, समझ आ गई? टिन के बने होते हैं पेप्सी के कैंस, कोका कोला के कैंस, वो टिन के बने होते हैं। टिन कैंस होते हैं, ना कि जिंक कैंस। ठीक है, ओके, समझ आ गई। अब उसके बाद अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। कौन सी कोटिंग बेहतर है, हम टिन कोटिंग करें या फिर जिंक कोटिंग करें? सर आपने तो दो बता दी हैं। बेटा ये देखें, टिन कोटिंग जो सी होती है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको बताया था, ये फूड के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए होती हैं। यानी कि आपको पता है कि जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू टिन, एज़ कम्पेयर टू आयरन। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये क्या करता है, ये जल्दी से किसके साथ, जो उनसे कैंस में जो उनसी पेप्सी पड़ी होगी उसके अंदर जो उनसा एसिड होगा उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा जिंक, जिसकी वजह से जब हम वो पिएंगे तो हमारे अंदर जो उनसे वो डिफरेंट कंपाउंड्स जाएंगे और हमारे अंदर तबाही पैदा करेंगे और हम मर जाएंगे ड्यू टू ये जल्दी से रिएक्शन, ड्यू टू रिएक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ जिंक। देन ठीक ना, वी डोंट यूज़ दिस मेटल इन
फूड प्रोडक्ट्स, हम फूड प्रोडक्ट्स में इस मेटल का यूज़ नहीं करते, हम टिन मेटल का यूज़ करते हैं, ताकि ये टिन मेटल जो सा होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, ना कि किसी भी एसिड के साथ मुँह उठाया चला गया उसके साथ, नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है टिन, जो कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं खा सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा पी लेंगे हमारा जिस्म गलने सड़ने लग पड़ेगा, ठीक है ना। चूँकि कैन में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इसलिए हम टिन का कैन इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये टिन जो सा है ये महफूज रखे हमारी मशरूब को। और फूड कैंस में कैसे, फूड कैंस मिसाल के तौर पर एक गोश्त का कंटेनर होता है जिसमें गोश्त डालते हैं, ठीक है ना। आपने फूड कैंस में देखा होगा कैंस वगैरह जिसमें गोश्त डालते हैं, कैंस होते हैं फूड आयरन के बने हुए कैंस होते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर आयरन होता है, आयरन के ऊपर ही हमने टिन की कोटिंग की होती है, ठीक है, टिन की कोटिंग की होती है। अब क्या होता है कि इस फूड के ऊपर ना, फूड कैन के ऊपर जिसके अंदर कुछ ना कुछ बंद है, फूड मटेरियल, मशरूबात नहीं है, इसके अंदर कोई खाने वाली चीज़ बंद है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो उनसी टिन कोटिंग है ना ये हटने शुरू हो जाती है, ऐसे ऐसे टिन कोटिंग भी हटने शुरू हो जाती है, ये नहीं कि ये हमेशा ही रहती है मरते दम तक। ये क्या होती है, टिन जो उनसे हटने लग पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये हटने लग पड़ी, ये लो। अब क्या होगा, आयरन जो सा होगा ना, ये आयरन जो सा है ये डायरेक्ट किससे रब्ता करेगा, ऑक्सीजन से और हाइड्रो H2O से, H2O वेपर से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, रस्टिंग प्रोसेस आ जाएगा। फूड कंटेनर्स क्या होंगे और कैंस क्या होंगे, वो कुछ देर के बाद उनको जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिंक जो सी टिन है वो कुछ देर के बाद हटना शुरू हो जाएगी। लेकिन जिंक में ऐसा नहीं है, आप जैसे ही ये कोटिंग करेंगे ना, ये कोटिंग आपने आयरन के ऊपर जिंक की कर दी, अब जब वो हट भी जाएगी ना जिंक की कोटिंग, तो क्या होगा, ये आयरन की मेटल जो सी होगी महफूज रहेगी। सरफेस प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि ये रस्टिंग प्रोसेस जो सा है, जंग लगने वाला प्रोसेस है, उससे बाज रहेगी, यानी कि इस पर जंग नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पर जंग लग जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। इसलिए हम जिंक जो सी है, जिंक मेटल का यूज़ इस फूड इंडस्ट्रीज़ में नहीं करते, जबकि अदर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, जहाँ पर खाना नहीं पकाते, हमारे कोई भी चीज़ हमारे खाने के काबिल हो ना, उस चीज़ में हम ये जिंक का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जिंक जो सा है ना वो आम से एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए हम इसका जिंक का इस्तेमाल नहीं करते, टिन का इस्तेमाल करते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है, ना कि किसी भी आम मुंह चुक के उठाया जी किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करता, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था हमारा कुछ टॉपिक था आज का। ओके सर, आज ये यहाँ पर आपने रिएक्शन ही बताया हमें। सर ये देखें आप, ये रिएक्शन जो होता है बड़े क्लासेस में होता है, अभी आप इतना ही रखें, ठीक है।